सारी की सारी सिचुएशन हॉस्टेज सिचुएशन थी आज के एपिसोड में भी। बस एपिसोड के एंड में एक ऐसा धमाका होगा जहां पे थोड़ी सी काशवी को दिमाग की जरूरत है सोचने के लिए। गोली लगने वाली थी अर्जुन के बेटे यानी काशवी के ओरिजिनल बेटे को, तरुण को, पर गोली गलती से लग गई मिहिर को। अब मिहिर को है ब्लड की जरूरत। वहां पे वो लोग पहुंचे तो बोला कि मेरा ब्लड देख लो, मैं उसकी माँ हूं। काशवी ने बोला मेरा भी आप ले ही लो, दोनों का चेक कर लो। फिर बोला आपका ब्लड मैच नहीं हुआ, उसकी माँ का ही हुआ ब्लड मैच। बोला पर मैं भी उसकी माँ। बोला पॉसिबल ही नहीं है, आप उसकी माँ नहीं हो। फिर आदित्य ने समझाया जरूरी नहीं है कि ब्लड मैच ही हो, अगर आप उसके बेटे या बेटा हो तो आपका जरूरी नहीं है कि ब्लड से ही कनेक्शन पता चलता है। मेन कनेक्शन पता चलता है किससे? वो जो करवाते हैं ना, क्या बोलते हैं बच्चों का, डीएनए टेस्ट। वो करवाएंगे हम मीर का तुम्हारे साथ डीएनए टेस्ट करवाएंगे ताकि हम कंफर्म कर पाए कि मीर ही तुम्हारा बेटा है। तब काशी को ये दिमाग में आ जाए तो अच्छी बात है डीएनए टेस्ट के बिना, वरना महिमा डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट बदल देगी तो दिक्कत आ जाएगी। तो वो दिखाया नहीं गया कि महिमा बदल रही है, पर काशवी को अब डाउट जा रहा है केस में। अभी उसका डाउट पागलपंती में ना बदले तो अच्छा है। बात करते हैं आज के एपिसोड की। तो अर्जुन जाएगा, अर्जुन को सारी किट पिट पहनाई जाएगी। धीरे धीरे अर्जुन अंदर जाएगा, बोला हम डॉक्टर डॉक्टर ऐसा करके आएगा। बोला कौन है वो पेशेंट? फिर तरुण को इशारा किया चुप, किसी को बोलना मत कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। फिर बोला यहाँ क्या देख रहे हो? बोला वो लड़की को देख रहा हूँ, कहाँ है वो? बोला वो रही इधर है, आगे आ जा। बोला इसको तो ज्यादा ही फीवर है, इसको पास वाले क्लिनिक में ले जाना पड़ेगा, बोतल चढ़ानी पड़ेगी। बोला डॉक्टर है तू तो सब कुछ यहीं कर, कहीं जाने नहीं मिलेगा। बोला मेरी बात समझो, एक बच्ची बोल रहा हूँ, इसको जाने दो, ये करो। बोला जो बोला वो कर, यहाँ पे ही कर। अर्जुन सोच रहा है मैं डॉक्टर तो हूं नहीं, अब मैं कैसे बोलूं, मैं कैसे इलाज करूंगा इसका। अर्जुन जबरदस्ती रिक्वेस्ट करने लगा बार बार। बोला मैंने मना कर दिया तो मना कर दिया, हट पीछे। ऐसे जैसे अर्जुन को पीछे किया, अर्जुन के वहां से माइक गिर गया। अब अर्जुन का माइक गिरा तो बोला मुझसे चालाकी, वापस से फोन लगाया। तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम मुझसे चालाकी करोगे, डॉक्टर के नाम पे किसी और को बेच दोगे, मुझे पता नहीं चलेगा? अब तुम लोगों को सजा मिलेगी इस चीज की। वहां काश्मीर ने बोला अर्जुन की जान खतरा। बोला आदित्य सर नहीं है, क्योंकि आदित्य को एक फोन आया था, आदित्य चला गया आतंकवादी की बीबी को लेने के लिए और वो वहां पे भाग गया आदित्य। तो अब उसके पास कोई डिसीजन है तो काशी बंदा की बोला मेरे पास एक और रास्ता है, टनल से जाओ, एक यहाँ पे प्राइवेट टनल है इमरजेंसी गेट वाली, आप वहां से जाओ, सीधा स्कूल में निकलोगे आप अंदर। तो काशी वहां से चली गई। महिमा ने बोला ये अंदर चली गई, अगर अर्जुन की या किसी की भी जान बचा ली इसने तो वापस अर्जुन की नजर में हीरो बन जाएगी। मुझे इससे हीरो बनने नहीं देना, इसकी बलि चढ़ानी है। तो इसने आतंकवादी को फोन लगाया। मतलब सोचो, आतंकवादी के पास जो फोन था वो किसी टीचर का था। अब उस टीचर का नंबर महिमा के मोबाइल में सेव था। सोचने वाली बात है, लॉजिक वाली। महिमा ने ये मोबाइल उठाया, ये बटन दबाया, हेलो आतंकवादी बोल रहे हो? हाँ। बोला हाँ मैं आतंकवादी ही बोल रहा हूँ, क्या काम है? बोला एक लड़की है काशवी जो टनल से अंदर आ रही है और वो थोड़ा सा बच के रहना उससे। मैं चाहती हूँ कि तुम उसे उड़ा दो, मैं तुम्हारी शुभचिंतक हूँ। बोला ठीक है, ये काशवी को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, ये हर बार मेरा प्लान फेल कर दे। सारा वो मुंह से बकने लगा महिमा के सामने और अर्जुन ने सुन लिया। पर अर्जुन को ये नहीं पता था कि वो कॉल महिमा का था। अब महिमा तो बाहर लेके मजे कर रही है कि अंदर जाके काशवी की मौत ही हो जाए। काशवी टनल से आई, इतने वो गुंडा काशवी को ढूंढने के लिए टनल तक गया। वो टनल से काशवी निकल चुकी थी, बच्चों के पास पहुंची, सब लोग एक दूसरे गले लगाए, बोला चलो यहाँ से निकलते। फिर निकलते समय ड्रामा शुरू कर दिया उन्होंने। अब टनल में पहुंचे, दो बच्चे गए। फिर तरुण बोलता है कि मेरे पास एक आइडिया है ध्यान भटकाने के लिए, क्योंकि वो गुंडा उसी तरफ आ रहा था। बोला मैं गुंडे की तरफ जाता हूँ और जाके उसको पीछे पीछे पूरा भगवाता हूँ, मेरे पीछे पीछे भागेगा, तब तक सारे बच्चे निकल जाएंगे। अबे वो वैसे ही निकल जाते, गुंडे की जरूरत ही नहीं थी, पर वहां पे एक ड्रामा क्रिएट करना था। गुंडा कोसों दूर था। ये सीन लिटरली ऐसा लग रहा था जबरदस्ती सीन को बना रहे हैं। फिर वो वहां से भाग गया। वो बेटा बेटा बोला, पर थोड़ी काशवी कंफ्यूज थी कि इतना कंसल्ट क्यों दिखा रहा है तरुण की प्रति, क्योंकि काशवी को पता नहीं तरुण इसी का बेटा है। तो वो तो भाग गया। फिर उसके पीछे पीछे काशवी भागी। बोला दोनों मेरी जान, एक प्यार एक मेरा प्यार, मुझे काशवी के विषय बचा लेके मैं इन बच्चों को बाहर निकलता हूँ। ये बच्चे बाहर निकले तब तक आदित्य उनकी बीबी को लेके आ गया। फिर तरुण पकड़ा गया गुंडे के हाथों। गुंडे ने बोला तुझे छोड़ूंगा नहीं, तू तो वही है ना, उस दिन काशी मैडम के साथ गिफ्ट शॉप में मिला था मुझे। बोला आप तो वही अंकल हो जिसके पास गन थी। फिर काशवी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को डराने की? ये वो। बोला तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, मेरे बेटे की मौत का बदला तुम लोगों से मैं लूंगा, तुम दोनों मरोगे। इतने में वो उसकी बीवी आ जाती है। बोला शांत हो जा,
हम पहले ही हमारा बच्चा खो चुके हैं, हम किसी और पेरेंट्स को सेम दुख नहीं दे सकते। प्लीज तुम जो भी कर रहे हो रुक जाओ, क्योंकि वो पहले ऐसा नहीं था, अपने बच्चे की मौत के कारण वो ऐसा बना है। अब उसकी और बच्चे की और प्रिंसिपल की एग्जैक्ट स्टोरी क्या है वो तो आगे पता चलेगी। तो उसकी बीवी बोला, तू क्यों किसी की हमदर्द बन रही है? मैं जब तक इस बच्चे को नहीं मार लेता तब तक मुझे कलेजे में ठंडक नहीं पड़ेगी। मेरे बेटे की मौत की शांति का बदला इसके बेटे से लूंगा मैं, और इसे मारूंगा मैं। ऐसे करके बंदूक रख के बैठ गया उसके ऊपर, और एपिसोड खत्म। और एपिसोड क्या सस्पेंस में वहीं से शुरू हुआ, उसने गन चलाई और काशवी ने उसको नीचे कर दिया। तरुण को पीछे मीर था, मीर कैसे पहुंचा वहां पे आई डोंट नो। मीर क्यों उस टनल से नहीं गुजरा आई डोंट नो। और मीर को गोली लग गई और मीर वहीं पे बेहोश हो गया। काशी और परेशान हो गई, हॉस्पिटल लेके गई, उसकी माए पहुंची हॉस्पिटल। फिर जो ड्रामा वो मैंने आपको बता दिया, तो देखते हैं अब आगे होता क्या है। तब तक के लिए जय हिंद।